प्रश्न है, यदि देखो, यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है वो r और s है, इस समीकरण के मूल r s है, और क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है r स्क्वायर और s स्क्वायर होने के लिए p का मान क्या होना चाहिए? p का मान ऑप्शन से होना चाहिए। ठीक है, तो इस समीकरण के मूल क्या है? आर एस है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल आर और एस है, तो मूलों का योगफल आर प्लस एस बराबर क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। बी होता है एक्स का गुणांक, तो माइनस बी अपॉन ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए दे रखा है। ठीक है, आर, अब दोनों मूलों का गुणनफल आर एस बराबर सी अपॉन ए। सी है वो कांस्टेंट सी है, और अपॉन ए, तो ये कैपिटल ए दे रखा है। ठीक है, अब नई इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, इसके मूल क्या है? आर स्क्वायर और एस स्क्वायर होने के लिए, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर दोनों मूलों का योगफल क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। बी की जगह यहाँ पी दे रखा है, एक्स का गुणांक। ठीक है, तो माइनस पी, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है? 1 है, तो 1 बराबर क्या आएगा? माइनस पी आएगा, और दोनों का गुणनफल आर स्क्वायर एस स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर एस स्क्वायर मतलब आर एस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि दो मूल क्या है? आर स्क्वायर एस स्क्वायर। एक बार दोनों का योगफल ले लो, एक बार दोनों का गुणनफल। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ लगा के स्क्वायर कर सकते हैं। आर एस की वैल्यू क्या होगी? सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट सी दे रखा है, अपॉन ए। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे कैपिटल ए है, तो सी अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पी का मान बताना है। देखो हमें क्या क्या मिला, एक तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है, आर स्क्वायर एस स्क्वायर है, आर प्लस एस है, और आंसर हमें पी की वैल्यू तो चाहिए, लेकिन एबीसी के फॉर्मेट में चाहिए इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर भी दे रखा है, तो आर प्लस एस का होल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2RS। ऐसे यही होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। आर प्लस एस की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है, माइनस पी प्लस 2RS। आर एस की वैल्यू दे रखी है वो सी अपॉन ए, वही लगा देते हैं यहाँ पे सी अपॉन ए, बस। अब हमें क्या पी की वैल्यू बतानी है, तो इसको उधर भेज दो और पी को इधर ला दो। तो ये देखो, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको एक बार में लिख देता हूं। ठीक है, बराबर माइनस पी प्लस 2C अपॉन ए। अब यहाँ ए स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी ए से गुणा कर देता हूँ, ताकि मुझे ए स्क्वायर चाहिए। ए से ऊपर नीचे गुणा किया, सॉरी, ए से ऊपर नीचे, ए से ए ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ताकि नीचे ए स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, प्लस का पी बराबर 2CA बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। गुणा नहीं भी करो तो भी आप एलसीएम लोगे तो भी वापस वहां पे यही आएगा, ए स्क्वायर, अगर हम एलसीएम लेंगे तो। फिर p बराबर क्या आया? ए स्क्वायर तो एलसीएम रहा, अब दोनों में ए स्क्वायर है तो ऊपर वाला लिख दो, 2CA माइनस बी स्क्वायर। हमें किस फॉर्मेट में चाहिए था? p बराबर आ रहा है हमारे 2AC माइनस बी स्क्वायर, 2AC माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 2AC कहो या सी ए को, बात एक ही है, 2AC माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2AC माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। ये सदिश तो है नहीं, वेक्टर में होता है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है, AC पहले या CA बाद में। लेकिन ये ऐसे गुणा में AC कहो, CA कहो, 2 × 3 कहो या 3 × 2 कहो, बात एक ही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है।